यार अस्पतालों में नर्सों के थ्रू बच्चे एक्सचेंज होने वाले वाकये हमने सुने थे। ये सुहाग रात वाली दिन लड़कियों के कमरे अदल बदल हो जाने वाली स्टोरी मैंने पहली दफा सुनी है। मैं इसलिए कहता हूँ अरेंज मैरिज के चक्करों में ना पड़ना, जहाँ पे घर वाले इन्वॉल्व हो जाते हैं। वहाँ सिर्फ कमरे नहीं चेंज होते, पता नहीं क्या क्या चेंज होता है, आपको पता भी नहीं चलता। वहाँ पर ये पॉसिबिलिटीज भी बढ़ जाती है। क्या आपका शादी वाले दिन आपका मियाँ ही एक्सचेंज हो जाए या आपकी बीवी एक्सचेंज हो जाए, स्पेशली अगर आप जुड़वा हो। मतलब वैसे तो जुड़वा किसी के घर पैदा हो जाए कोई बच्चे तो खुशी का मौका होता है कि उनके एक ही तीर से दो शिकार हो गए। मतलब मेहनत कम करनी पड़ी और रिजल्ट डबल निकल आया। टाइम भी बचता है, माँ बाप अपने करियर पे फोकस कर सकते हैं। फैमिली कंप्लीट करने के बाद खानदान वालों ने जो रोला डाला होता है कि खुशखबरी सुनाओ खुशखबरी सुनाओ, उनके मुंह पे भी चपेट बजती है कि यार एक नहीं दो ले लो। मियाँ बीवी का भी शौक उतर जाता है ना दो बच्चे देख के कि इससे ज्यादा बच्चे हम अफोर्ड नहीं कर सकते। लेकिन पहली दफा अफसोस हो रहा है कि यार ये जुड़वा क्यों पैदा हुए हैं। मैं 12 घंटे की ड्यूटी करने के बाद खाना खाने बैठा हूँ, सामने मोबाइल पे फिजा और शिजा वाला रोला डल गया। मेरा पिज्जा जो मैं खा रहा था वो बीच में रह गया। अब मुझे समझने लगे मैं फिजा शिजा देखूं या अपना पिज्जा देखूं। मतलब सोचो क्या किस्मत होगी आपकी कि आपको बेड पे बैठ के शादी वाली रात को पता लगे कि जो बेगम आपने सोची थी वो ओरिजिनली नहीं निकली, उसकी फेक कॉपी बिठा दी किसी ने आपके कमरे में। वो जैसे मैं अपने दोस्तों की बर्थडे पे ना उनको यही बताता हूँ कि मैं बहुत महंगा परफ्यूम लेके आया हूँ, बहुत महंगी घड़ी लेके आया हूँ, लेकिन मुझे पता ना अनारकली में हर चीज की सेकंड कॉपी मिल जाती है। 50 रुपए वाले रोलेक्स से घड़ी मिल जाती है जिसको मैं ब्रांडेड कह के दे देता हूँ, अगला खुश हो जाता है, बस दोस्ती भी बच जाती है। और मैंने तो पूरा 1 घंटे का क्लिप देखा है यार, आप लोगों ने सिर्फ वायरल क्लिप देखा, मैंने पूरा अगला किस्त पिछली किस्त सारा देखा है। और मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूँ कि पुप्पो को कभी इन्वॉल्व ना करो। ये लड़की की पुप्पो की बेटी असल में अपने माँ के भाई के बेटे के साथ अपनी सेटिंग करवाना चाह रही थी। मतलब पुप्पो की बेटी अपनी माँ को इस बात पे मना कैसे सकती है कि आप मेरे कजन्स की शादी के रात को उनके कमरे चेंज करवा के उनकी जिंदगी तबाह कर देना। हम अपने अम्मी अबू से कोई फरमाइश कर ले कि यार ये लड़की पसंद है वो लड़का पसंद है, आगे से चमाट पड़ता है हमें भी और जो लड़का लड़की हमें पसंद हो उसको भी कि तू पसंद क्यों आया मेरे बच्चे को। है ये कैसी पुप्पो थी कि जिसने अपनी बेटी की बातों में आके अपने भाई के बच्चों की जिंदगी खराब कर दी। यार एवं नहीं पुप्पो बदनाम, शादियों पे भी फैमिली इवेंट्स पे भी। फिर जब मैं पुप्पो के खिलाफ वीडियो बनाता हूँ तो सारी पुप्पो इकट्ठी हो जाती है मेरे कमेंट्स में कि यार हम ऐसी नहीं है। भाई ड्रामों में वही चीजें दिखाई जाती हैं जो असल में सोसाइटी में हो रही होती हैं। मतलब वो सीन मैंने देखा, आप लोग भी देखें जाके कि एक भाई को पता लगा है कि उसकी बेगम फिजा नहीं है शिजा है। वो इस शौक में कमरे से बाहर निकले हैं और दूसरे वाला कपल जो जैन और फिजा वाला है वो तो कपड़े भी चेंज कर चुके थे जब वो बाहर आए हैं। मतलब मैं सोच के हैरान हो गया हूँ यार कि मैं डिटेल में जाऊं कि ना जाऊं। चलो एक कपल तो बच गया, दूसरा इजी हो गया था कमरे में। मतलब यार इंसान सारी जिंदगी किस लिए जीता है? अपनी सुहागरात के लिए। हमारे मुआशरे में जिंदगी का एक ही तो मकसद है कि सुहागरात में मर्दानगी दिखाएंगे लड़की को। और भाई पहले मर्दानगी को सही लड़की तो दिखा दो। मतलब पहले ही हमारे मुआशरे में एक कमरा लेना मुश्किल हो जाता है लड़का लड़की के लिए, शादी से पहले भी शादी के बाद भी। कभी पुलिस रेड मार रही है, कभी माँ बाप रेड मार रहे हैं। पकड़े जाने के डर से हम अपने हाथ में कुछ पकड़ नहीं सकते यार। और जब लीगल शादी करके फाइनली कोई मौका मिला तो उधर पुप्पो ये चवल मार देती हैं। ये सारे हॉस्टलाइट्स ऑल बॉयज स्कूल में अपने जिंदगी के 10-10 साल क्यों गुजार लेते हैं? क्योंकि एक उम्मीद होती है कि एक दिन आएगी सुहागरात। सोचो वो एक दिन आने वाली सुहागरात इस तरह की हो। पहले हम थोड़े सेक्सुअली फ्रस्ट्रेटेड कौम है यार, दिमाग खराब हो गया है यार कसम से। क्या फहाशी फैला रहे हैं हमारे ड्रामे, कोई बोलता को नहीं इसके अगेंस्ट है। ये तालीम दे रहे हैं हम अपने आने वाली फुफ्फुओं को कि जब आप कल को फुफ्फो बने तो आपके पास ये भी ऑप्शन है। हमारी फुफ्फो खराब हो रही है यार। मैं इसलिए रिश्तों के चक्कर में वट्टे सट्टे के हक में नहीं हूँ कि एक बेटी एक भाई को दे दी एक ही घर में, दूसरी बेटी भी उस दूसरे भाई को दे दी एक ही घर में। दिमाग खराब है यार तुम लोगों का। बच्चों को अपनी मर्जी से शादी करने दो यार। और बात यहाँ खत्म नहीं होती, जब वो बच्चियां बेचारी शौक में होती हैं और फिर वो प्लान बनाती हैं कि मौलवी साहब ने कहा कि दोनों को आपस में तलाक करवाओ और बीवियां एक्सचेंज कर दो, तो जो पुप्पो की बेटी है वो अपनी माँ को फिर मना लेती है। पुप्पो कहती बेटा आपने कंप्यूटर साइंस में किया हुआ है एमए? वो कहती हाँ। वो अपनी कजन की पिक्चर्स लीक करवा देती है यार किसी और बंदे के साथ। यार पुप्पो आपकी बेटी ने कंप्यूटर साइंस में कोई डिग्री की है तो आप मैक्सिमम उससे विंडो इंस्टॉल करवा लें या गाने भरवा लें। आप अपने भाई के बेटों की बीवियों के मुंह एडिट करके उनको बदनाम करना चाह रही है तस्वीरों में। हद नहीं होगी पुप्पो जी? यानी कि तलाक होने के बाद भी सुकून नहीं लेने दे रहे यार कजन्स। और फिर पुप्पो की बेटी अपनी विक्ट्री को एंजॉय करते करते लहंगा पहन के लहंगा घुमाती है। अपनी तरफ से वो लहंगा घुमा रही होती है लेकिन उसका लहंगा आ जाता है मोमबत्ती के आग के ऊपर, वो मोमबत्ती से सड़ के मर जाती है।
सोचो आपकी किस्मत इतनी खराब हो कि आप मोमबत्ती की आग से मर जाओ। जैसे शाहीन अफरीदी ने वर्ल्ड कप के अंदर अपनी तरफ से रन आउट करने की कोशिश की थी, लेकिन वो ओवर थ्रो से चौका नहीं हो गया था। इस तरह कभी कभी आप एक्साइटमेंट में ना लहंगा गलत जगह घुमा लेते हैं और फिर सड़ के मर जाते हैं। इससे पुप्पो को अंदाजा होता है कि उसने कितनी बड़ी चवल मारी है। पहले वो कुरान पे हाथ रख के झूठी किस्में खा चुकी थी, सिर्फ अपनी बेटी की जिद पूरी करने के लिए। यार कौन है ये माँ बाप? यार हमारे माँ बाप पेरेंट टीचर मीटिंग में जाके टीचर के सामने हमें चपेटे मार देते थे, डिफेंड नहीं करते थे। उल्टा टीचरों को क्या कहते थे, इसको बेल्टे बुल्टों से मारा करें, वाइपर से भी मारा करें, इसको सीधा करके रखें। आप किसी लड़का लड़की के साथ बैठने की कोशिश करें तो उसको जंजीरों से मारे। हमारी तो कभी जिद पूरी नहीं की यार, इसको वखरी अम्मी मिली है। लोग कुरान पे हाथ रख के झूठी किस्में खा लेते हैं यार। लोग कंटेंट बनाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, मुझे देख लो बेशक। मैंने क्या क्या नहीं किया कंटेंट बनाने के लिए है। मैंने झूठी कस्में क्या, मैंने 3 दफा नान चने खाया सिर्फ इसलिए कि वीडियो बन जाए। बाद में मुझे डायरिया हो जाता था, लेकिन नहीं, रेस्टोरेंट का टूर करवाना वीडियो के अंदर लोगों को ताकि व्यूज आए। मतलब दिस पुप्पोशिप इज नॉट वर्थ इट यार। कि आप अपनी बेटी की जिद पूरी करते करते आप बेटी की जान से हाथ धो बैठे। आप साबुन से 20 मिनट हाथ धो ले, आप अपनी बेटी की जान से हाथ क्यों धो रही हैं यार? मैं बता रहा हूँ, ज्वाइंट फैमिली सिस्टम में ना रहा करो। बच्चे जैसे 18 साल के हों उनको घर से निकालो, उनको को यार अपने घर लो, शादियां खुद ही करो, बुला लेना हमें भी। जितनी आजादी दोगे बच्चों को वो उतना आपको इन्वॉल्व रखेंगे। इतनी क्या मजबूरी है कि एक ही घर में रहना 4 भाइयों ने, और जो बीवियां लेके आनी है वो भी एक ही घर से लेके आनी है 4। इतनी भी क्या बिजनेस डील यार। बाद में यही भाई आपस में लड़ रहे होते हैं एक दूसरे से। बीवियां जैसे आती हैं फिर तो अलहदा होने की बात शुरू करते हैं, तो तुम पहले अलहदा हो जाओ। तो इस फिजा शिजा वाले मामले से हमने ये सीखा कि एक तो ज्यादा चालाकियां दिखाने की जरूरत नहीं है, वरना आपके साथ वही होगा जो पुप्पो के साथ हुआ है। सबके सामने कन्फेस करना पड़ेगा चवल मैंने मारी है। दूसरी बात ये कि अगर आप किसी जुड़वा खातून से शादी कर लो तो यार बेगम पे कुछ स्टैंप लगा लो ताकि सनद रहे और बवक्त जरूरत काम आए। कल को ऐसी बीवी एक्सचेंज हो जाए फिर उस पर ड्रामा बनाना पड़ेगा यार। वो जैसे हमसायों के अगर 2 बकरे इकट्ठे सफेद आ जाए ना ईद वाले दिन, तो उसमें मेहंदी से 1 या 2 लिख लिया करो कि 1 वाला मेरा 2 वाला आपका है। ऐसी गलत बकरे की कुर्बानी हो जाए फिर अब मुझे लोगों ने कहना तुम औरतों को बकरों से कंपेयर कर रहे हो। यार ऐसा नहीं है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। मैं मर्दों को कुत्तों से भी कंपेयर करता हूँ, वो भी देखा करो वीडियो।